नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर गाइड पे। दोस्तों, इस चैनल पे कैरियर से रिलेटेड और बिजनेस आइडिया और सक्सेस स्टोरी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो गांव पे रहकर और यूजीसी नेट जैसे प्रतिष्ठात्मक एग्जाम को पास किया है। वो एक गांव पे रह करके और एक अच्छे तरीके से स्टूडेंटों के लिए मार्गदर्शक का और मोटिवेशन का काम करेगा। दोस्तों, हम बुला रहे हैं और आपसे मिलाते हैं उस शख्स से और उन्हीं के जुबानी उनका कहानी आपको सुनाते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस चैनल पे बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो इससे जुड़े हैं और वो ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम और भी अलग अलग फील्ड में कुछ करें। तो अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत आभारी हूँ आप मुझे अपने इस चैनल पे बुलाएं लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। और मैं बहुत सारे संघर्षों से गुजरा हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों को भी पता होना चाहिए कि कुछ भी अगर करना है तो आपको कोई भी बाधा पार करना पड़ेगा। आप रुकना नहीं है, आपको बस करते रहना है, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि यूजीसी नेट जैसे एग्जाम, वो भी मैंने जाना कि गांव पे रह करके, तो इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए कि क्या ये गांव पे रह करके कैसे संभव है। जी, तो मैं यूजीसी नेट का जो एग्जाम है 2024 जून में क्लियर किया हूँ। अच्छा। और मैं इसके लिए 2-3 टर्म से प्रयास कर रहा था। मेरा जब मास्टर्स कंप्लीट हुआ 2022 में, उसके बाद से। अच्छा। तो ये इसके पीछे एक बहुत कहानी है। शुरू से ही मेरा इच्छा था कि मैं आईएएस बनूं। अच्छा। तो जब 12वीं तक मेरी 12वीं में पढ़ाई चल रही थी, तो मेरा टारगेट था कि मैं बीएचयू जाऊंगा और फिर वहां से आगे ग्रेजुएशन करूंगा और आईएएस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा। 12वीं तक जो भी बैकग्राउंड था, कहाँ से पढ़ाई चली थी? तो मेरी जो 12वीं तक की पढ़ाई है वो बनारस से हुई और वो संस्कृत मीडियम से थी। और संस्कृत मीडियम से उसके बाद भी यूजीसी नेट का एग्जाम। बिल्कुल। तो क्या ये संभव है? जी बिल्कुल संभव है। आप किसी भी फील्ड से अगर नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो संभव है। और आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। अच्छा, ये दिमाग में कैसे आया कि हम यूजीसी नेट के प्रति जाएं? हाँ, तो वो क्या हुआ कि जैसे मैं बताया कि इच्छा था कि मैं नेट वो आईएएस बनूं, ठीक है। तो मेरी बीएचयू का जब मैंने एंट्रेंस दिया, और वो मैं संस्कृत तब से इसीलिए रखा था कि थोड़ा सा इजी होता है यूपीएससी क्लियर करने में, तो मेरा लक्ष्य वही था। और जब मैं बीएचयू का एंट्रेंस दिया, मेरा क्लियर भी हो गया था। मेरा एडमिशन भी वहां पे हुआ, बट परिवार के आर्थिक स्थिति के कारण उसी समय में 2015 में मेरे दादाजी का देहांत हो गया। तो मेरे यहाँ का पूरा परिस्थिति खराब हो गया, तो मैं नहीं कर पाया। पापा बोले कि नहीं, संभव नहीं हो सकता है, तो तुम कहीं और से कर लो, आसपास से कहीं से। तो फिर मैं ग्रेजुएशन कैसे भी कंप्लीट किया और फिर उसके बाद मास्टर किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। तो मेरा थोड़ा सा पढ़ाई भी इधर उधर डगमगा गया। तो फिर मुझे दिखा कि मुझे करना तो कुछ बड़ा ही है। और जब मैं हायर एजुकेशन में गया तो मुझे पता चला कि यूजीसी नेट जैसा एग्जाम होता है जिससे कि आप पढ़ के कुछ कर सकते, बढ़िया कुछ उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मैं वहां से शुरू किया अपना तैयारी गांव पे रह करके। और जिस तरह से आप यूजीसी का एग्जाम जो है पास किए, तो क्या ये संभव है और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर कोई गांव से करे? तो अगर कोई कोचिंग वगैरह करना चाहे या ऑनलाइन के माध्यम से अगर कुछ करना चाहे, तो क्या ये जरूरी है कि ऑनलाइन से कोचिंग इत्यादि से जुड़ेंगे तभी इसमें पास कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई सेल्फ स्टडी करके भी चाहे कि आगे जाकर इसको अपीयर करना चाहता है तो वो करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी निकालते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी हार्ड वर्क ज्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं भी उसी तरीके से किया था, लेकिन अभी बहुत सारा मोबाइल है और बहुत सारे और भी ऑप्शन है, जैसे कि बुक्स वगैरह हैं, लोग यूट्यूब से भी पढ़ लेते हैं, तो घर पे भी रह के पढ़ सकते हैं।
तो मैं भी वैसे ही तैयारी किया, और बुक्स आते हैं इसके, और ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, PW है, अच्छा। और अनअकैडमी है, जिसपे कि इसकी पूरी प्रॉपर तरीके से तैयारी कराई जाती है सारे सब्जेक्ट्स की। अगर कोई मान लीजिए कि घर पे कोई रह करके अपने से तैयारी करना चाहे ऑनलाइन तरीके से या बुक इत्यादि से, तो उसे किस किस रिसोर्सेज से उसको पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर वो पैसे बहुत अच्छा खर्च कर सकता है अपने शिक्षा पे, तो उसको एक प्रॉपर कोर्स ले लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो PW अनअकैडमी वगैरह है। और अगर नहीं कर सकता है, हाँ, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा होता है बहुत कि हम आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से दादाजी एक्सपायर कर गए तो मैं नहीं कर पाया, तो ऐसे वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती है, जिसके वजह से वो नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या उनका मार्गदर्शक? उनके लिए सबसे अच्छा बेहतर उपाय ये है कि हम एक इसका बुक ले लें हमारे सब्जेक्ट का, और YouTube है, YouTube में बहुत सारे फ्री क्लासेस हैं पेपर 1 और पेपर 2 के। अच्छा। तो वहां से ले सकते हैं, और आसानी से तैयारी हो सकता है, बस मेहनत करना होता है, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और हो सकता है। तो क्या ये छोटे छोटे स्टेप में उसका प्लान बनाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, एक अपना प्लान होना चाहिए पूरा, कि मुझे कब क्या करना है, और उसको उसी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि नियम अनुशासन बहुत जरूरी है अगर शिक्षा पाना है तो। अच्छा, तो ये जो इसमें UGC नेट अगर आपने पास कर लिया या कोई भी अगर पास करता है, तो उसके बाद कैरियर ऑप्शन क्या होते हैं? हाँ, इसमें क्या है कि अगर मैं नेट क्लियर करता हूँ, ठीक है, तो उसमें आप आगे PhD कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। ठीक है। आगे जाके आप प्रोफेसर VC तक जा सकते हैं। अच्छा। तो एक बहुत बढ़िया, मतलब एकेडमिक में बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन और भी है, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जाके रिसर्च कर सकते हैं आप किसी भी चीज से। अच्छा। तो रिसर्च का भी एक ऑप्शन है। प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, तो एजुकेशन में बहुत अच्छा है, और रिसर्च में है। तो इसमें कोई जैसे ये एग्जाम पास कर जाने के बाद क्या कोई सरकार भी हेल्प करती है इसमें? जी बिल्कुल, UGC जो नेट है, इसको अगर आप निकालते हैं, इसका पूरा नाम है UGC नेट JRF। अच्छा। तो JRF जो है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। अच्छा। वो 2 सालों तक आपको 40,000 रुपये महीने का 2 साल तक? हाँ जी। अच्छा, तो सरकार देगी? सरकार देती है। अच्छा। और बच्चों को पढ़ने में बहुत ज्यादा सहायता मिलता है उसके थ्रू, और अनुसंधान में, रिसर्च में बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता भी होती है, तो बच्चों को सहयोग मिल जाता है। 2 साल तक JRF मिलता है, और उसके बाद वो SRF में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। जो कि 3 साल तक SRF मिलता है 45,000 रुपए। मतलब 40,000 मिलेगा पहले? हाँ, 2 सालों तक। 2 साल, उसके बाद 3 साल और मिलेगा? हाँ, यानी कि लगभग 5 साल तक सरकार पैसा देती है। जी बिल्कुल। और जो ऐसे JRF के अलावा क्या क्या फायदा होता है? JRF के अलावा फायदा ये होता है कि अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई किए हैं, तो आपको नॉन नेट फेलोशिप मिल जाता है। अच्छा। वो यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है कि कितने रहेंगे अमाउंट। अच्छा। और फिर भी मिनिमम और मैक्सिमम? हाँ, मिनिमम 8,000 है, और 12,000 के आसपास मिलता है। 8,000 से 12,000? 12,000 तक मिलता है। अगर मतलब नॉर्मल नेट भी कोई क्वालिफाई करता है तो उसको 8 से 12,000 के बीच में पैसे मिलते हैं। उसे पढ़ाई में सहयोग हो जाता है आगे पढ़ने के लिए। बिल्कुल। या तैयारी की ही करना है तो उसे सहयोग हो जाएगा। जी बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, और उनका मोटिवेशन जो होता है, जो पहले मोटिवेशन बना करके आते हैं कि ये हमें करना है, और बीच में बहुत सारी ऐसी चुनौती आती है जो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पढ़ाई से। तो किस तरह से वो मतलब उस लाइन पे चले, बीच में ना छोड़े, और अपना मोटिवेशन बना करके रखें? देखिए, मोटिवेशन के लिए सबसे पहले तो एक माइंडसेट होता है कि मुझे कुछ करना है। और अगर आपका कहीं पे मोटिवेशन लो हो रहा है, आपको कहीं कमजोर फील हो रहे हैं कि नहीं अब हम नहीं कर सकते हैं, तो आपको देखना चाहिए उन लोगों की सक्सेस स्टोरी जो कि एक गरीब परिवार से उठ के और बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं UGC नेट JRF क्लियर करके, और वहां से मोटिवेशन ले सकते हैं।
अपने परिवार को देखिए कि आपकी जरूरत है उनको, और ये जो इसमें फेलोशिप मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि आप वहां से कोई भी आपको जरूरत हो तो आप पूरा कर सके अपने लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि जब भी कोई बच्चा पीएचडी करता है तो उसकी एज जो होती है वो अच्छी खासी एज बढ़ गई होती है, जहाँ पे उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है। तो उसको फेलोशिप देने का एक ये और रीजन है कि वो अपने परिवार को भी संभाल ले। तो और इसको अपना पढ़ाई भी साथ साथ चालू रखे। जी बिल्कुल, इसीलिए वो फेलोशिप दिया जाता है कि बच्चा का जो मोटिवेशन है, जो जहाँ पे बच्चे हार सकते हैं वहाँ हारे नहीं। सरकार वहाँ पे सहयोग करता है कि आप कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। अच्छा, जब ये यूजीसी नेट अगर कोई तैयारी करता है इसके लिए या इसके बाद किस तरह की चुनौती आता है और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, चुनौती तो बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा आता है। जैसे उसका आर्थिक समस्या है, जैसे उसके परिवार का कंडीशन, एजुकेशन उससे बहुत दूर है उसके शहर से, तो बहुत तरीके की चुनौतियां होती हैं। और स्पेशली जब वो पढ़ते हैं बच्चे तो उनका जो प्लानिंग होता है पढ़ाई को लेकर वो करेक्ट नहीं होता है। सबसे ज्यादा बच्चे वहां फेल होते हैं क्योंकि उनके पास एक करेक्ट प्लान नहीं होता है। इस वजह से उनको मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। उन बच्चों से मेहनत ज्यादा करते हैं जो निकाल लेते हैं, लेकिन वो एक सही प्लान नहीं रहता है उनके लिए, उनके पास, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो उनके पास किस तरह से बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से प्लान ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं जब ये तैयारी कर रहा था मैं खुद पे ही उसको अनुभव किया हूँ। एक प्लान होना चाहिए ऐसा, बच्चे सोचते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा समय से पढ़ लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। हाँ। सबसे पहले तो बच्चे ये सोचते हैं कि अभी एग्जाम में टाइम है, उसको पास में आएगा तो कर लेंगे। हाँ, ठीक है। तो वो एक नहीं करना चाहिए, आपको लगे रहना चाहिए। अगर आप फेल हो जाते हैं फिर भी लगे रहना चाहिए, जब तक नहीं निकलता है तब तक लगे रहिए। आप वेट मत कीजिए टाइम का। एक प्लान होना चाहिए ऐसा कि जैसे पूरी जो सिलेबस होती है, जैसे पेपर 1 में 10 यूनिट है वैसे ही पेपर 2 में 10 यूनिट है। अच्छा। तो पेपर 1 जो होता है वो आपका जनरल सब्जेक्ट्स होता है और पेपर 2 आपका मेन सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो पेपर 1 में और पेपर 2 में आपके जो यूनिट मजबूत है, जिसपे आपकी पकड़ मजबूत है, आपको लगता है कि मुझ में ये 70-80% सिलेबस मुझे पता है, तो आपको बाकी के यूनिट पे फोकस ना करके आपको उसी पे फोकस करना चाहिए जिसपे आपकी पकड़ है। आपको 100% वो क्लियर करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा कहीं पे भी पढ़ लेते हैं और हम गए एग्जाम में बैठते हैं, वही चीज नहीं आए जो हम थोड़ा पढ़े हैं, तो फिर हम फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर हम एक पूरा यूनिट क्लियर करके गए हैं तो उससे जो 5 क्वेश्चन आएंगे उनको मैं 100% क्लियर करके आ सकता हूँ। तो उसके बजाय ये वाला स्ट्रेटजी काम करता है। तो बच्चों को इस तरीके जो का अपना मेन सब्जेक्ट है जिसमें मैं एक्टिव हूँ उसे पूरा मतलब क्लियर उस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। पहले समस्या था कि पेपर 1 में बच्चों को क्या होता था कि उसमें भी पास होना होता था, लेकिन अभी यूजीसी का जो नियम है वो बदल गया है। अब दोनों में ही अगर दोनों के मार्क्स कैलकुलेट करके एक बार ही पास होना होता है, हर सब्जेक्ट में पास नहीं होना है आपको। अच्छा। तो आपको जिस जौन सा यूनिट जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही आपको सबसे ज्यादा नंबर लाके दे सकता है। तो इस तरीके से आप यूजीसी का सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, यूजीसी नेट निकालने के बाद अगर कोई विदेश जा करके पढ़ना चाहे या कोई और अगर ऑप्शन कुछ हो तो उसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, यूजीसी नेट निकालने के बाद आप फॉरेन जा सकते हैं, लेकिन यूजीसी नेट का जो स्कॉलरशिप होता है वो नहीं मिलता है। अच्छा। क्योंकि हर कंट्री का जो होता है वो अलग अलग स्कॉलरशिप एग्जाम्स होती हैं। तो आपको अगर फॉरेन से पीएचडी करना है, बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ का स्कॉलरशिप अलग है। अब जैसे अगर आप जर्मनी से करना चाहते हैं पीएचडी, तो जर्मनी में एक डार्ट का एग्जाम होता है। अच्छा। जो कि बच्चों को वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। वो सिर्फ पीएचडी के लिए ही नहीं होता है, वो एग्जाम मास्टर्स के लिए भी होता है, फॉरेनर्स के लिए। अच्छा। और जर्मनी और फ्रांस ऐसे मतलब 2 देश हैं जहाँ पे एजुकेशन बहुत सभी के लिए फ्री है। सभी के लिए फ्री है। और वहाँ का जो एक्सपेंसेज होता है, रहने का खर्चा ज्यादा है, इस वजह से वहाँ स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा। तो वो डार्ट के थ्रू एक डार्ट उनका वेबसाइट है, एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं वो लोग। अच्छा। और वही स्कॉलरशिप देते हैं वहाँ का एक्सपेंसेस खर्चा करने के लिए। तो वहाँ से पीएचडी करना है
तो कर सकते हैं। और हर कंट्री का एक अपना अलग एग्जाम है, तो वहां से जाकर आप कर सकते हैं अगर पीएचडी करना चाहें तो अगर आप चाहते हैं फॉरेन में जा करके भी अगर कुछ अपना शिक्षा ग्रहण करना, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है। आप ये भी जाने कि कैसे ये हमारे भविष्य के लिए फायदा हो सकता है और किस तरह से आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं यूजीसी नेट इत्यादि का एग्जाम पास करके। आप जो भी जिस भी बैकग्राउंड से हैं वहां से आप उठ करके और ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं, बशर्ते आपको सोच जो है वो ऊंचा रखना होगा। अगर आप सोच ऊंची रखते हैं तो आप वो सब हासिल कर लेंगे जो आपको सपना लगता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, कोई भी अगर कुछ भविष्य में करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो ये कहानी एक मोटिवेशन हो सकता है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि गांव में रह करके और हम उन साधनों की कमियों के वजह से हम ये चीजें नहीं कर पाए। तो आप उन तक ये कहानी पहुंचा सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं कि कैसे गांव में रह करके भी वो सब हासिल किया जा सकता है जो आपको सपना लगता है। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जोश और एक नए स्टोरी या बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।